हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही एक आसान टॉपिक है जहाँ पर इतने ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, लेकिन मैंने इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन सारे नोट्स को थोड़ा बड़ा बड़ा प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और जब आप सेल्फ स्टडी करो तो आप लोगों को एक ही जगह पर सारे नोट्स मिले। इस वजह से मैंने नोट्स को इसी तरीके से तैयार किया। अब इस क्लास में प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होगा ये थोड़ा हम पहले देख लेते हैं। हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में हमारा प्राइवेट सेक्टर का किस तरीके का रोल है। फिर देखेंगे नीड फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोफेशनल एजुकेशन। जब हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का किस तरीके से हमें ज़रूरत है, क्यों हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फिर देखेंगे प्राइवेट सेक्टर इन प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन के फील्ड में हम किस तरीके के प्राइवेट सेक्टर को देख सकते हैं, और देखेंगे कॉन्सर्न्स रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करे तो हम कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, और कौन सी वो प्रॉब्लम्स है जो आजकल हम फेस कर रहे हैं। ये जो आखिरी पॉइंट है कॉन्सर्न्स रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो हम पहले देखते हैं प्राइवेट सेक्टर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में हमारा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन किस तरीके से रहा है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये हमारे हिस्टोरिकल टाइम से ही हम एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन देख सकते हैं। पहले जब ये एजुकेशन में हमारा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन की बात करें तो वहाँ पर हम पहले डिफरेंट कास्ट के बेसिस पे एजुकेशन की बात की जाती है, फिर डिफरेंट रिलीजियंस भी अपना जो इम्पोर्टेंस है वो दे रही थे एजुकेशन में। उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का इमर्जेंस हुआ है। यहाँ पर हम अगर हमारे प्राइवेट सेक्टर का बात करें तो ये हम टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सारे जगहों पर हम देख सकते हैं जो मेनली बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से चलता है। उनके पैसों से ही ये सारे प्राइवेट सेक्टर रन करते हैं। यहाँ पर अगर हम पार्टिकुलरली इंडिया की बात करें, इंडिया का जो एलपीजी रिफॉर्म्स था 1991 में, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिसी इंडिया ने अपनाया था, उसके वजह से हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा देखते हैं। ये लिबरलाइजेशन पॉलिसीज की वजह से ही इंडिया में मेनली प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ा। बाहर के जो कंपनीज है वो ग्लोबलाइजेशन और ये लिबरलाइजेशन के वजह से बाहर से बहुत सारे कंपनीज आकर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आकर इंडिया में अपनी इंस्टीट्यूट्स बनाने लगी, जिसके वजह से यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस का या फिर प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, स्पेशली इन द केस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। क्योंकि नॉर्मल एजुकेशन में इतना ज्यादा पैसा नहीं था, जो पैसा था वो ज्यादातर प्रोफेशनल एजुकेशन में था। इस वजह से वो कंपनीज ज्यादातर प्रोफेशनल एजुकेशन में ही अपना योगदान दे रही थी। अब नीड फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा क्यों जरूरी है हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन में। अगर हम अपनी इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट नॉर्मली एजुकेशन प्रोवाइड करने में इतना ज्यादा अपना योगदान नहीं दे पाती है, लेकिन गवर्नमेंट को जो ऑब्लिगेशन है वो हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करना ही है, लेकिन ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये गवर्नमेंट अकेला नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उनका भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। जो गवर्नमेंट होता है उसका लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, उसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत सारे पॉलिटिकल सिनेरियोज है, जिसके प्रॉब्लम के वजह से गवर्नमेंट इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है
अपने एजुकेशन के फील्ड में। इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उनको ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर निभानी पड़ती है। इस वजह से हम अपना जो प्रोफेशनल एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा देखते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वॉल्वमेंट है, उसका जो ग्रोथ है, ये हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो हमारे गैप है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसके वजह से हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है कि हर किसी को नॉलेज मिल रहा है और हर किसी को पढ़ने का सुविधा भी मिल रहा है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते जिनको ये पढ़ने का सुविधा ही नहीं मिलता। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखते हैं प्राइवेट सेक्टर इन प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर किस तरीके का रोल प्ले करता है। आजकल हम बहुत सारे प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बनना देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। हमारे 4 डिकेड्स से हम मेनली ये सारे चीज़ें बहुत ही कंटिन्यूअसली एक्सपांड होना देख रहे हैं। यहाँ पर आजकल का अगर हम इकोनॉमी की बात करें, आजकल का इकोनॉमी हमारा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा उसके पास ही ज़्यादा इकोनॉमी होगा, इकोनॉमिक कैपेसिटी भी उसके पास ही ज़्यादा होगा। इस वजह से आजकल के इस नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में नॉलेज का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और जो हमारे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमें ये सारे चीज़ें, सारे नॉलेज प्रोवाइड करने में। ये सारे चीज़ें एक गोल ओरिएंटेड होते हैं और ये एक प्लान्ड एफर्ट होता है ताकि हमें टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन फील्ड में हम अपना रोल निभा पाए और हमारे जो नेशन का इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाए। इस वजह से हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन में आजकल हम प्राइवेट सेक्टर का एक्सपांशन बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेनली कहाँ से शुरू हुआ था, ये हमारे मेनली प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ था एलपीजी रिफॉर्म से, जहाँ से मेजर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो बाहर से आके, मल्टीनेशनल कंपनीज भी है जो अपना इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाने के लिए स्टार्ट कर दिए थे बनाना। इसके वजह से हमारा एजुकेशन बहुत आगे बढ़ने लगा। इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है वो मेनली नर्चर कर रहा था ये प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को, यानी कि इस तरीके से पॉलिसीज बनाई जा रही थी ताकि बाहर के लोग आकर यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स बनाए और इंडिया में जिनके पास भी पैसा है वो अपना इंस्टीट्यूट बना सके ताकि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइडेड हो, एजुकेशन मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट था जहाँ पर फी रैशनलाइजेशन की बात की गई थी और यहाँ पर सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट का भी बात की गई थी कि किस तरीके से लोग अपना सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है रोल यूजीसी का। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक ऐसा बॉडी है जो अलग अलग इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइजेशन देता है। यहाँ पर यूजीसी ने भी अपना रोल निभाया था। उन्होंने कहा था कि हम जो भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स है उनको भी हम अपना यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे अगर वो स्पेसिफिक चीज़ें उसके पास हो, स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसको अगर वो फुलफिल कर सके तो हम उन यूनिवर्सिटीज़ को डीम्ड यूनिवर्सिटी भी का रिकॉग्निशन देंगे ताकि वो लोग प्रोफेशनल एजुकेशन में अपना रोल निभा पाए। यहाँ पर सिर्फ ये बाहर के जो बड़े बड़े कंपनी है, ये इंडिया का जो भी इंस्टीट्यूट्स है, ये ही सिर्फ अपना रोल नहीं निभा रहे थे प्रोफेशनल एजुकेशन के स्प्रेड में। यहाँ पर हम डिस्टेंस एजुकेशन का रोल भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। आजकल ये जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, आज आप लोग इग्नो में स्टडी कर रहे हैं, ये मेनली डिस्टेंस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर आप जॉब करते हुए, घर में रहते हुए भी एजुकेशन ले रहे हो। इसी तरीके से प्रोफेशनल एजुकेशन में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो डिस्टेंस मोड पे अपना एजुकेशन प्रोवाइड
कर रही है, जिसके वजह से लोग स्किल्स एक्वायर कर पा रहे हैं और जॉब कर पा रहे हैं। हम अगर हमारे कोविड के पीरियड की बात करें तो ज्यादातर हमारा प्रोग्राम्स, ज्यादातर हमारा जो लेक्चर्स है वो ऑनलाइन मेथड से ही हम कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम कोविड-19 के बाद हम बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देखते हैं टेक्नोलॉजी में, और इसके वजह से हमारा डिस्टेंस मोड के ऊपर लोग ज्यादा डिपेंडेंट है आजकल एजुकेशन लेने में। बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी आ रहे हैं, इस वजह से हमारा डिस्टेंस मोड भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कॉन्सर्न्स रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन के फील्ड में पार्टिसिपेट करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या क्या दिक्कतें हम देख पा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से हो रही है। यहाँ पर मेन 3 मेजर पॉइंट्स है। एक है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन, स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये सारे हमारे मेजर प्रॉब्लम्स हैं और इन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम थोड़ा अच्छी तरीके से देखते हैं। हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन, यानी कि जो भी हमारा वीकर सेक्शन के लोग हैं, जैसे बैकवर्ड कम्युनिटीज, SC ST, फीमेल स्टूडेंट्स, ये सारे लोग मेनली हमारे वीकर सेक्शन के लोग हैं, जिनके पास पैसा भी ज्यादा नहीं होता है और इनके पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर में हम नॉर्मली देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, वहाँ पर पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो हमारे नॉर्मली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। रूरल एरियाज़ में जो भी लोग हैं वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड में प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद हम जो भी रिप्रेजेंटेशन रेट है वो बहुत कम देख पाते हैं वीकर सेक्शंस का, यानी कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर एनरोलमेंट धीरे धीरे कम होती जाती है। हम अगर इंडिया का सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर हायर एजुकेशन में लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है, खास करके वीकर सेक्शन का, और उसके बाद जो फीमेल स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो भी घट रहा है। अब देखते हैं स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पर हमारा और एक प्रॉब्लम है प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर। हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया बहुत ही एक बड़ा कंट्री है, यहाँ पर बहुत ही डाइवर्स तरीके का लोग रहते हैं और यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स का इकोनॉमिक पोजीशन भी अलग होता है। अगर हम दिल्ली, मुंबई, ये सारी जगहों की बात करें तो यहाँ पर जो लोग मेनली इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो लोग रहते हैं। इस वजह से वहां पर ज्यादा प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम बनते हुए भी देखते हैं। जो भी बड़े बड़े शहर है वहां पर ही मेनली प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तैयार हो रहे हैं, जिस वजह से हम अलग अलग स्टेट्स में इसका प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है। जैसे अगर हम मुंबई, दिल्ली, फिर चेन्नई, ये सारे जगहों में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर इतने ज्यादा प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, जिस वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनको ये सारे सुविधाएं नहीं मिल रही है। इस वजह से भी हम रीजनल इम्बैलेंस देख सकते हैं एजुकेशन में, यानी कि लोग तो वहाँ पर है लेकिन उनके पास एजुकेशन का सुविधा नहीं है, जिस वजह से वो लोग इससे थोड़ा बिछड़े हुए हैं। इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से भी प्रोफेशनल एजुकेशन लोगों तक सारे लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। फिर जो आता है प्रॉब्लम वो होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर जो भी कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रही है, वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है यहाँ पर कहा जाता है कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो पैसे तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे लेने के बावजूद भी वो उतना अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर हम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, और फैकल्टी का भी उतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन हम नॉर्मली नहीं देखते हैं, जिसके वजह से वहाँ का जो भी फैकल्टी है वो
उतना हाई क्वालिटी का फैकल्टी नहीं होता है और वहाँ पर स्टडी भी उतना अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्वालिटी की अगर बात करें तो हम प्राइवेट कॉलेजेस में लेबोरेटरी की फैसिलिटीज़ भी बहुत खराब रहती है। यहाँ पर फैकल्टी, जो भी रिसर्च फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें प्राइवेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में हम उतना अप टू मार्क नहीं देखते हैं, जिसके वजह से ज़्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद भी हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की वजह से हमारा जो नॉर्मल प्रोफेशनल एजुकेशन का फील्ड में पार्टिसिपेशन रेट बहुत बेहतर हो गई है इंडिया का ओवरऑल अगर हम बात करें। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे वीकर सेक्शन का पार्टिसिपेशन, ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही है। तो आज का क्लास यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।